हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय सिंह फेयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे थे, मैंने टूल बॉक्स टॉक कैसे करते हैं इफेक्टिव इसके ऊपर वीडियो बनाया था। मेरे एक सब्सक्राइबर के कमेंट पे उन्होंने बोला था कि वर्क एट हाइट और इरेक्शन के ऊपर एक टीबीटी का वीडियो बनाइए। वर्क प्लेस पे तो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि वर्क प्लेस पे किसी कंपनी का टीबीटी कराते हुए फोटो लेना और यूट्यूब पे डालना, सोशल नेटवर्किंग पे डालना, ये हो सकता है कंपनी का रिपुटेशन खराब करे। तो इसलिए हम लोग किसी भी टीबीटी जो वर्क प्लेस पे करवाते हैं या कोई ट्रेनिंग करवाते हैं जिसमें कोई स्टाफ इन्वॉल्व हो किसी कंपनी का, तो थोड़ा सा रिपुटेशन के लिए अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम लोग जो है, मैं खासकर रूम पे ही बनाता हूँ वीडियो, जिससे कि आप लोग का नॉलेज उस तरह से मिल सके। और कोशिश करता हूँ कि जैसे वर्क प्लेस पे होता है वैसे सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप इरेक्शन करवाने जा रहे हैं, चाहे वो इरेक्शन किसी भी तरह का हो, तो इरेक्शन एक क्रिटिकल एक्टिविटी है जिसमें हाई रिस्क होता है, फाल का चांस रहता है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सेफ्टी, हम भी वहाँ पे इन्वॉल्व हों और जो भी टीबीटी हो उसमें हम पार्टिसिपेट करें। टीबीटी इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी वहाँ पे डायरेक्ट सुपरविजन दे रहा है, कि अपने जो भी मेंबर्स हैं जो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे उनकी ट्रेनिंग करे और प्रॉपर हर एक बातों को समझ ले, जिससे कि किसी तरह का वहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांस ना हो। तो आइए जानते हैं कि अगर आप इरेक्शन करने जा रहे हैं तो किस तरह का टीबीटी होना चाहिए, उसके क्या कंटेंट होने चाहिए। जब भी हम टीबीटी करने जाएंगे तो टीबीटी एक फ्रेंडली मीटिंग होता है, जिसमें हम लोग सब लोग जितने भी वर्कर स्टाफ रहेंगे वहाँ पे एक गोलाई में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, कोविड चल रहा है, खड़े हो जाते हैं और डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैं टेक्निक बताया था टीबीटी का, आपको सबसे पहले आप लोग कैसे हैं, कैसा चल रहा है, सब कुछ पूछना है और पूछना है कि क्या खतरे हैं, आज का जो काम है इसमें क्या क्या खतरे हैं, आप लोग सभी बताइए। और हर एक खतरा जो है आइडेंटिफाई हो जाएगा। जैसे इरेक्शन वर्क में मटेरियल फॉल का चांस है, क्रेन कोलैप्स का चांस है, सीलिंग टूटने का चांस है, वेदर कंडीशन अच्छा ना हो तो और स्लिप ट्रिप का चांस है। तो उसके बाद अगर ज़्यादा हवा चल रहा हो, विंड स्पीड 25 एबव हो, तो वो भी रिकमेंड नहीं किया जाता है लिफ्टिंग के लिए। तो ये लिफ्टिंग किस तरह का है, लिफ्टिंग अगर टेंडम है, दो क्रेन मिलकर उठा रहे हैं, तो इसमें हम लोग ये हजार्ड पता करते हैं क्या क्या खतरा होता है। तो इरेक्शन वर्क में हाइट एक खतरा है, क्रेन एक खतरा है, अनइवन सरफेस एक खतरा है, और मटेरियल जो है उसका शेप साइज सीजी ना मालूम हो तो ये भी एक खतरा है, और अगर ऑपरेटर कॉम्पिटेंट नहीं हो, उनके पास एक्सपीरियंस ना हो, ये भी एक खतरा है, और क्रेन और जो रिगर है उसके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो, ये भी एक खतरा है। तो ये एक खतरे हैं सब। क्या क्या रिस्क है आइए देखते हैं। क्रेन टॉपल होने का चांस हो सकता है, सीलिंग टूटने का चांस हो सकता है, हम उनसे पूछेंगे ये सारी चीज, ये जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज उनसे पूछेंगे, फिर अपना भी इनपुट देंगे। और मटेरियल फॉल होने का चांस हो सकता है, मटेरियल के नीचे अगर कोई आ जाता है उठाने के टाइम में तो उसके ऊपर गिर सकता है। कम्युनिकेशन गैप होने से मटेरियल जो है वो कहीं टकरा सकता है, ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी हो उससे शॉक लग सकता है। तो आइए जानते हैं इसके क्या क्या कंट्रोल मेजर्स होंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा मटेरियल उठाना है, उसका क्या वेट है, उसका क्या शेप है, उसका सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, कहाँ पे सीलिंग बांधना है, कितने सीलिंग बांधना है, एक सीलिंग की क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके लोड के अनुसार उसकी सीलिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, किस हाइट तक उठाना है, उसके बाद कहाँ से उठाना है और कहाँ रखना है, वो सारा पाथ चेक करना है कि उस पाथ में तो कुछ नहीं है। उसके बाद ये सारा होने के बाद किस तरह का क्रेन चाहिए वहां पे, उस क्रेन की कैपेसिटी क्या होगी। सपोज अगर 20 टन उठाना है तो आपको 25 से ऊपर का ही क्रेन हो उस रेडियस में, उस बूम लेंथ में।
वो आपको देखना है। उसके बाद क्रेन का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए। जो भी सीलिंग बेल्ट यूज कर रहे हैं उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए, यानी कि वो चेक किया गया हो एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज होता है, कि वो उससे लोड उठा सकते हैं कि नहीं। ये लीगल रिक्वायरमेंट है, यानी कि वो पूरी तरह चेक करके सर्टिफिकेट देता है कि आप इसको यूज कर सकते हैं फर्दर। बट उस पर ही विश्वास न रख के हमको काम करने से पहले उसके स्ट्रेंथ को चेक कर लेना चाहिए। उसका कब मेक हुआ, उसका थ्रेड कोई टूटा तो नहीं है, उसके वायर डैमेज तो नहीं है, साथ में उसका सारे हुक्स वगैरह उसके जो भी पार्ट्स हैं वो सब सही है कि नहीं है, अगर वायर रोप सीलिंग है तो घिसा हुआ तो नहीं है। ये सारा चीज आप जब चेक कर लेंगे, उसके बाद टीपीआई तो क्रेन का होगा ही, लेकिन आप भी उसका एक बार चेक कर लेंगे। और जो क्रेन ऑपरेटर है उसका आप एक्सपीरियंस जान सकते हैं, उसकी कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई उसके पास कितना नॉलेज है। साथ में उसका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी चेक करना है कि हेवी का है कि नहीं है। अगर ये सब हो, कॉम्पिटेंट हो, तो फिर आप उसको अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद बात आ गई कि क्रेन साइड कहाँ करना है, कहाँ खड़ा करेंगे। ये आपको पहले से डिसाइड होना चाहिए कि साइड क्रेन जो है कहाँ पे साइड करेंगे। अगर वो लेवल इक्वल लेवल में ना हो तो क्रेन की कैपेसिटी कम हो जाएगी, टॉपल होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो आपको देखना है कि जहां भी क्रेन साइड करे वो एकदम प्लेन हो, और जो लोड उठा रहे हैं उसके अनुसार उसका स्ट्रेंथ बियरिंग कैपेसिटी हो, यानी कि लोड उठाने के बाद ऐसा नहीं कहीं धंस जाए। इसके लिए हम लोग बेस प्लेट भी यूज करते हैं उसके रिगर के आउट रिगर जो होता है उसके नीचे में। तो वो चीज आपको ध्यान देना है कि वहां पे कहाँ पे कौन सा कितना चौड़ा प्लेट चाहिए। ऐसे तो खुद प्लेट आता है, बट आप एडिशनली और भी लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जमीन के ऊपर आप और प्लेट लगा सकते हैं। ये सारी चीज टीबीटी में बताना है लोगों को। और उसके बाद आपको क्रेन साइट होने के बाद देखना है कि उसका बूम और उस रेडियस में जो है वो लोड आ रहा है कि नहीं। इसे तो पहले ही हम लोग लोड चार्ट में डिसाइड करते हैं उसको। उसके बाद उठाने से पहले उसके सीजी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस पर हम लोग लोड को सीलिंग से बांधते हैं ताकि वो मूव ना करे। ऐसी जगह बांधना है कि उठाने टाइम में वो मूव ना करे। ऑपरेटर और जो सिलेंजर है, मतलब जो बांधने वाला है, वहां पे दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए चाहे आप जो स्टैंडर्ड हैंड सिग्नल है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो वाकी टाकी वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उन दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। और प्रॉपर कम्युनिकेशन होने से क्रेन ड्राइवर जो है उसको प्रॉपरली लिफ्ट करता है। फिर जब उठाने की बारी होगी, आपको ज्यादा हाइट नहीं उठाना है, जितना ग्राउंड से मिनिमम क्लियरेंस हो सके, यानी कोई सामान नीचे में है तो जितना मिनिमम क्लियरेंस हो सके उतना ही उठाना है। क्योंकि अगर आप ज्यादा ऊंचा उठाएंगे तो उसका रेडियस भी चेंज होगा और ज्यादा ऊपर से गिरने का चांस भी रहेगा, गिरता है तो इसलिए जितना मिनिमम हो सके उठा के पहले कुछ देर तक रोकना है, ताकि ये लोड बियर कर रहा है कि नहीं, कहीं आउट रिगर धंस तो नहीं रहा है उसका जमीन में, कहीं सीलिंग में क्रैक वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, मटेरियल कहीं शिफ्ट तो नहीं हो रहा है, मतलब उसका सीजी चेंज तो नहीं हो रहा है। इस तरह से जो है ये सारा चीज जो है उठा के देखने के बाद थोड़ी देर बैलेंस करके रखने के बाद लग जाता है कि हाँ अब इसको उठा सकते हैं, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। एक बात का ध्यान देना है कि क्रेन जहां पे साइड किया गया है वो मूव होता है, इसलिए उसके चारों तरफ बैरिगेशन देना है ताकि कोई आदमी उस एरिया में ना आए, जिससे कि उसको उसके बॉडी से मूव होने के टाइम में चोट ना लगे। और साथ में आप जहां से उठा के और जहां रख रहे हैं, मतलब कि एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस वगैरह पर रख रहे हैं, तो वो एरिया जो है कंट्रोल्ड होना चाहिए, बैरिगेशन होना चाहिए, या वहां पे अनऑथोराइज आदमी को जाना मना होना चाहिए। साथ में कभी भी लोड उठने के बाद आप जब लोड लिफ्ट कर लिया, उसके नीचे किसी को भी खड़ा नहीं होना है, कभी किसी हाल में भी नहीं जाना है। इसका अरेंजमेंट आपको पहले से ही करना है ताकि कोई आदमी उसके नीचे न जाना पड़े कोई सामान उठाने के लिए। जनरली क्या होता है, कोई मटेरियल उसके नीचे छोड़ देते हैं और लिफ्ट करने के बाद उसके नीचे जाते हैं उठाने के लिए, ये टोटली अनसेफ है। और मटेरियल जब शिफ्ट कर रहा हो उसको गाई रोप से बांधना चाहिए, यानी कि 2 रोप दोनों साइड में
गाइड करने के लिए उसको, ताकि उसका मूवमेंट हम कंट्रोल कर पाए रोप बांध के, और उसका मूवमेंट कंट्रोल किया जाना चाहिए। उसके पास जो है कोई हाथ से जाके उसका मूवमेंट कंट्रोल ना करे, क्योंकि इन केस ऑफ फॉल वो किसी के ऊपर गिर सकता है। इसलिए हम लोग रस्सी से बांध के उसको उसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और ये ध्यान दे कि एक ही आदमी कम्युनिकेट करेगा क्रेन ऑपरेटर से, हर एक आदमी इशारा नहीं करेगा, हर एक आदमी कम्युनिकेट नहीं करेगा। या इनके सब कम्युनिकेट किया भी तो ड्राइवर और उसको दोनों को समझाना है कि भाई आप एक ही आदमी का बात मानोगे, हर एक आदमी का बात नहीं मानोगे। इससे क्या है कि क्लियर कम्युनिकेशन होने से क्रेन ऑपरेटर को सब कुछ दिखता नहीं है, तो क्लियर कम्युनिकेशन होने से सही मैसेज आता है उसके पास और वो डिसीजन ले पाता है। उसके बाद जो है आपको लोड को मूव करना है, और मूव करने के बाद सही पोजीशन पे ले जाके रखना है, और रखने के बाद इरेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर हाइट का काम हो रहा है, मतलब कि हाइट पे ही इरेक्शन होता है, या हो सकता है कि किसी बहुत कम लेवल पे उठा के रखे हों, लेकिन जब भी हाइट पे काम हो प्रॉपर पीपीई होनी चाहिए, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि हेलमेट, शू, रिफ्लेक्टिंग जैकेट, फुल बॉडी हार्नेस, और अगर जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक कोई आपको पीपीई चाहिए। अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके अनुसार पीपीई चाहिए। ग्लव्स चाहिए अगर आप ऐसे मटेरियल्स को टच कर रहे हैं जो कि बहुत मतलब उसका शार्प एजेस है। तो ये सारे पीपीई के साथ अगर हम काम करते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है कि इसमें ये सारे प्रिकॉशन बता दिए आपको। अब बात आ गई कि हम अपने वर्करों से पूछेंगे, जो भी उसमें रिगर होगा, फिटर होगा, फैब्रिकेटर होगा, कि आपने इतने सालों से काम कर रहे हैं तो बताइए कोई इरेक्शंस होते समय कोई एक्सीडेंट देखा क्या? मेरा जो अपना एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, जो वर्करों ने बताया है कि हाँ सर, एक बार मैं इरेक्शन कर रहा था, जब लोड ऊपर गया, हवा तेज था और मिट्टी जो है आउट ट्रिगर के नीचे का धंस गया, जिससे कि क्रेन जो है टॉपल हो गया। कोई बताएगा सर हमने स्पैनर लेके ऊपर चढ़ा और ऊपर से स्पैनर गिर गया, एक आदमी को बहुत चोट आया। सर मैं ऊपर चढ़ रहा था, एक बार बेल्ट नहीं लगाया था और हाथ छूट गया। ऐसे कई सारे एक्सीडेंट आपको बताएंगे। या लोड उठा रहे थे, सीलिंग जो है सही से नहीं बंधा हुआ था, मटेरियल जो है वो शिफ्ट हुआ, जिसके चलते बहुत जर्क आया और सीलिंग टूट गया। एक आदमी हाथ से ही लोड को बैलेंस कर रहा था और लोड गिर गया उसके पैर के ऊपर। या लोड उठा रहे थे, लोड मूव कर रहा था, तब तक दीवार और लोड के बीच में मैं आ गया, या एक खंभे और लोड के बीच में मैं आ गया और मेरा ये हाथ या मेरा ये शरीर का पार्ट बच गया दबते दबते। ऐसे बहुत सारे चीज आपको शेयर करेंगे और फिर आप पूछेंगे कि बताओ ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। जो चीज आप लोगों ने पिछले हिस्ट्री में आप लोगों ने जो फील किया है उसको यहाँ रिपीट ना करें, इसके लिए क्या करेंगे। तो हर एक आदमी अपना अपना उपाय बताएगा, सर हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए था हमें। और ये नॉलेज जो है काफी लोगों को हेल्प करेगा, जो लोग नए हैं, खासकर जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद आप बताओगे कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस हमारी क्या है। अगर कोई आदमी ऊपर चढ़ता है और बेल्ट से गिर जाता है और वो निकल नहीं पाता है, मतलब कि फिर आप ऊपर नहीं आ सकता, बेल्ट में लटका हुआ है, तो रेस्क्यू कैसे करेंगे। एक आदमी को हाथ में चोट आ जाती है बहुत जोर से, हड्डी टूट जाता है, तो हम उसको कैसे, किस हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे और फर्स्ट एड क्या देंगे। ऐसे करके जो भी इमरजेंसी है आपके साइटों पे, अगर गैस का लीकेज होने वाला है, गैस सिलेंडर में आग लग जाए, ये सब इमरजेंसी है, तो हम इसको कैसे डील करेंगे, इसको भी साथ में आपको बताने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जब तक नहीं बताएंगे तो इमरजेंसी पता नहीं कब आ जाता है और आपकी तैयारी नहीं रहेगी, आप उस समय अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे, जिससे सिचुएशन और जो है खराब हो जाता है और कंट्रोल में नहीं होता है, जिसके चलते और भी जिस कंसिक्वेंस को हम कम कर सकते थे वो कंसिक्वेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। तो टीबीटी में मैं यही बताता हूं कि आप 5 चीजों को ध्यान में रखेंगे और अपने इंजीनियर वर्कर सबको इन्वॉल्व करेंगे। ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए आपको पहले खुद पूछने हैं सबसे, चाहे वो हजार्ड फाइंडिंग हो, चाहे उसमें रिस्क पूछना हो, चाहे उसके कंसिक्वेंस पूछने हो, या उसमें क्या प्रिकॉशन लें, क्या सावधानी लें वो पूछना हो,
और एक्सीडेंट क्या क्या हुआ, आपने क्या देखा और वर्करों ने क्या देखा, आपके इंजीनियरों ने क्या देखा इसके पहले, और उसका रूट कॉज क्या था, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए था वहां पे, और साथ में इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। अगर ये आप हर एक चीज को अच्छे से उनके साथ डिस्कस करते हो, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाते हो इस सब चीजों में, और वो तभी इंटरेस्ट लेंगे जब आप उनकी भी सुनोगे और अपनी भी सुनाओगे, और तब ये टीवीटी बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। और फिर आप आशा कर सकते हो कि पूरे काम में किसी तरह का एक्सीडेंट नहीं होगा। तो आई होप आपको ये इरेक्शन वर्क का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक तो जरूर करें। मैं सुबह सुबह उठ के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और अपने बिजी शेड्यूल में से आपके लिए भी समय निकालता हूँ, तो एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।